हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। बच्चों, हम जो क्लास स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास स्टार्ट किए थे। उसमें लेक्चर 3 हो चुका था। 2 लेक्चर नंबर ये थर्ड है। ठीक, थर्ड हो चुका था, लेक्चर नंबर 4 है ये। ठीक, लेक्चर नंबर 4 है ये। लेक्चर नंबर 4 है। ये जो पढ़ना है आपको, जो सेकेंड सेम का बच्चा है, जो स्टूडेंट सेकेंड सेम में है, उसके लिए आपको सिविल के लिए है और ट्रिपल ई के लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, जो बच्चा अभी फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया है, जो बच्चा अभी फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया है, वो उसके लिए मैकेनिकल एडमिशन लिया है या एडमिशन लेने वाला है, तो उसके लिए मैकेनिकल डबल ई और सी एस के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक, ये और बाकी जो भी लेक्चर है आप जाके पीछे अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। हमारा ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो गया है, ऑफलाइन, वो गया में। ठीक, आप गया में जाके गया बोध गया रोड पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो मोबाइल नंबर है हमारे संस्थान का। ठीक, 9877 ठीक 580530। आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, 9877580530। इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। गया में अगर किसी बच्चा को ऑफलाइन क्लास करना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं लेक्चर पे। लेक्चर में हम लोग जो देख रहे थे, पिछले क्लास में हम कंपाउंड एंगल पढ़ा रहे थे। तो कंपाउंड एंगल में पढ़ाए थे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ईटीसी आगे की फार्मूला हम बताए थे। अब बहुत सारे फार्मूला उसके बाद हम जो बनाए थे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछे थे, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब हम लोग निकाल चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में ये सभी हो चुका है। तो हम आगे जो प्रोसेस है, आगे जो मतलब फार्मूला बहुत सारे अभी है। कंपाउंड एंगल में बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन बहुत सारा फार्मूला पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन हो जाएगा ना, आपको मजा आएगा। किसी भी चीज़ को क्वेश्चन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा अलग बात है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं बनाएगा उसका एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, उस क्वेश्चन का आपको बनाना है। ठीक, क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट 1/sec a माइनस 10a माइनस 1/cos a इक्वल टू 1/cos a माइनस 1/sec a माइनस 10a, सॉरी sec a प्लस 10 है। ठीक, sec a प्लस 10 है। ये कुछ बच्चा 10th में भी इस टाइप के सवाल आप किए होंगे। 10th बार बार हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि 10th में ट्रिग्नोमेट्री था और उसका इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। और जो बच्चा 11-12 करके आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए होंगे, उसको भी आपको ये सवाल बहुत मिला होगा। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले बोले सर इस सवाल को आप डायरेक्ट सोल्व कीजिएगा तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक, डायरेक्ट नहीं सोल्व करें, थोड़ा सवाल को मॉडिफाइड कर दो। अब मॉडिफाइड करने बाद का जो आपको आंसर मिलेगा, LHS RHS मिलेगा, उसको आप ज़्यादा से सोल्व करिएगा। तो बोले सर थोड़ा मॉडिफिकेशन कैसे करते बताइए। तो हम क्या करते थे, जो 1/cos है ना, उसको एक साथ लेते हैं। हाँ, जो sec a माइनस 10 है और sec a प्लस 10 है को एक साथ ले लेते हैं। तो आप ऐसा करते हैं, ये माइनस वाला cos है इधर ले लो, ये माइनस वाला sec a प्लस 10 है इधर ले लो। तो आप इसको थोड़ा बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ये sec a माइनस 10a, और ये देखिए इधर माइनस है sec a वाला, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1/sec a प्लस 10a हो जाएगा, इजकल टू ये 1/cos a है, और ये माइनस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस cos a। इसका एलसीएम लोग देगा, जो नीचे में cos a हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 2, यानी इसको 2 sec a प्रूफ कर सकते हैं। यानी 2/cos a प्रूफ कर दो, चाहे 2 sec a प्रूफ कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ये सवाल मॉडिफाइड हो गया, तो इसको बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, तो इसको बनाते कैसे, ज़्यादा LHS से देखते हैं। LHS सवाल के लिए मेरे अब ये हो गया, अब मेरा सवाल के लिए LHS क्या हो गया, ये, और RHS ये हो गया। तो हम LHS से बनाते हैं।
सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 सेक ए प्लस टेन ए। देखो इसको क्या कर दो, एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लोगे तो सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा। सेक ए माइनस टेन ए आई इंटू सेक ए प्लस टेन ए। यहां तक कोई दिक्कत? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा ये सेक ए प्लस टेन ए, आप बीच में प्लस है इसलिए सेक ए माइनस टेन है। अब यहां से देखो निगेटिव टेन है और पॉजिटिव टेन है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सेक ए प्लस सेक ए कितना, 2 सेक ए ना, अपॉन ये देखो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है 1, आपको पता है ना। इसलिए RHS कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 सेक ए RHS प्रूव्ड। तो कितना आसान काम था, है ना। आप इस सवाल को डायरेक्ट बनाते तो बहुत समय लगता और समय के साथ आपको थोड़ा दिक्कत भी होता। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ज़्यादा आसान आपको लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपको थोड़ा अनुभव होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री की जो वैल्यू होता है मिक्स फ्रैक्शन में 9.5 होता है, 9.5 होता है। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, पीटी मतलब प्रूव दैट। ठीक, शॉर्ट में आप पीटी को प्रूव दैट को पीटी लिख सकते हो। अब हमारे पास क्या है सवाल, ये सवाल है, इसको क्या करना है आपको RHS बनाना, LHS से सोल्व करना है। तो इसको जरा देखते हैं, चलो इसको देखो, सॉल्यूशन करते हैं। और किसी भी चीज़ को सोल्व करने का जो टारगेट है, आप ये देखना कि कभी भी बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू की तरफ जाते हैं, ऑलवेज छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है, तो इसी को सोल्व करते हैं। ठीक, तो देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये है आपको। अब क्या करना है आपको, हाँ थोड़ा बाहरी साउंड आ रहा था इसलिए दरवाज़ा लगा दिए थोड़ा, है ना। अब चलो आते हैं, देखते हैं इसको करो। अब आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। एक रिलेशन होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये बात आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसी सवाल को हम लोग बनाने के लिए इस रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक और आप जानते हो क्या, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। ये बात भी आपको पता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। ये भी आप जानते हैं। इस सवाल को हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं कि ऐसा कोशिश करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाए 1 आ जाए। तो हम ऐसा देखते हैं राइट से, आप गौर करो, कंप्लीमेंट्री एंगल है यानी साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री को छोड़ दो प्लस साइन स्क्वायर 15 को छोड़ दो, अब प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो कहीं ना होगा बीच में ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री होगा। ये बात तो आपको पता है। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं
साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 45 को छोड़ दो प्लस डॉट 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 ये 85 को देखो साइन साइन 85 को आप क्या लिख सकते हो, देखो साइन 90 माइनस 5 लिख सकते हो, साइन 85 को साइन 90 माइनस 5 लिख सकते हो ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी साइन 85 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 5 डिग्री लिख सकते हो, कॉस 5 डिग्री लिख सकते हो ना, कॉस 5। सिमिलरली आप साइन 90 को तो लिखना नहीं है, और साइन इसके देखो साइन 85 से पहले क्या होगा, साइन 85 से क्या होगा, 5 का गैप है ना, तो 80 होगा। तो सिमिलरली साइन 80 डिग्री क्या लिख सकते हो, कॉस 10 डिग्री लिख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हो ना, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हो ना, साइन 80 को कॉस 10 डिग्री लिख सकते हो ना। तो हम ये इसी को कर दिए, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 85 को क्या लिख सकते हो, देखो यहां से गौर करके, डॉट डॉट डॉट, ठीक, डॉट 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 प्लस डॉट 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 कितना, 80 को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, 80 डिग्री को। सिमिलरली प्लस 85 को कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस 90 को साइन स्क्वायर, 90 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब यहां पे चलते हैं साइन स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और इस कॉस को प्लस में है तो कहीं भी लिखने से कोई परेशानी नहीं होगा, तो लिख लो इसको प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, एक साथ लिख लो, ब्रैकेट लिखने थे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 15 का भी पेयर वही हो जाएगा, तो डॉट 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 लेते हैं, अब प्लस यहाँ साइन 45 छूट जाएगा, क्योंकि 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यहां तक कोई परेशानी, अगर यहां तक कोई परेशानी नहीं तो ये एक तो बात पता चल गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। देखो अब थोड़ा काउंटिंग करना है, 5 का पेयर 1, उसके बाद 10 का पेयर 1, उसके बाद 15 का पेयर 1, उसके बाद 20 का पेयर 1, उसके बाद 25 का पेयर 1, उसके बाद 30 का पेयर 1, उसके बाद 35 का पेयर 1, उसके बाद 40 का पेयर 1, उसके बाद 45 का पेयर नहीं होगा, 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और उसका होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है, साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 45 हो गया। अब क्या हो जाएगा 45 के साथ क्या होगा 50 और 40 पेयर आ गया है ना, तो इसलिए अब सिंगल बचेगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू 1। देखो काउंटिंग करो यहां से कितना हो जाएगा, आपको काउंटिंग करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये होगा 9 और ये बचा कितना 1 प्लस 1/2 हो गया ना, यानी 9 मिक्स फ्रैक्शन 1/2। ये तो RHS प्रूफ करना था, RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत, थोड़ा बढ़िया सवाल था। अब चाहे तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप इसको देख सकते हो, पूरा सवाल आपको एक साथ आ जाएगा। थोड़ा और छोटा कर दें, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, यहाँ से आप पूरे सवाल थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए यहीं से पूरे सवाल था, आप ये एक सवाल को स्क्रीनशॉट लेके आप पूरे बना सकते हो मॉडिफिकेशन। दो ही फार्मूला का इसमें यूज किया, क्या, एक तो साइन 90 माइनस थीटा का और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। बहुत बढ़िया सवाल था। एक सवाल और करते हैं, थोड़ा उसके बाद देखते हैं, ठीक, एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल कराते हैं ताकि आपको ज्यादा अनुभव हो। प्रूव दैट 2 × sin 6x प्लस
कॉस 6x पावर 6 है, ठीक, -3 साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना। जो भी बच्चा 11th का सिलेबस देखा गया उसको आपको समझ में आ गया। तो इसको जरा देखते हैं सोल्व। देखो इसमें राइट में 0 है तो LHS से प्रूफ करेंगे, तो LHS से करते हैं। देखो आपको अगर थोड़ा टफ लग रहा होगा, है ना, तो एक वीडियो को आप 2 बार देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक। थोड़ा हल्का आपको लग रहा होगा कि सर अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है, तो देखने में दिक्कत होता है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक। 2 इंटू साइन 6x प्लस कॉस 6x -3 साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 1। अब जा देखो, इसको सोल्व करने से पहले आप क्या कर दो, थोड़ा मॉडिफाइड कर दो। 6 का कोई फार्मूला होता है साइन 6x प्लस कॉस 6x का, लेकिन एक फार्मूला आप जानते हो, कौन सा फार्मूला बताओ। एक फार्मूला होता है AQ प्लस BQ का एक फार्मूला होता है, पता है आपको, A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। आपको याद है ये फार्मूला? नहीं भी याद है तो आप याद कर लो, नहीं भी याद है तो ये फार्मूला याद कर लो। AQ प्लस BQ का फार्मूला आता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। हम इसी सवाल को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तो कोई परेशानी की बात नहीं। माइनस, इसको छोड़ दो, इसको भी ब्रेक कर सकते हो, नहीं ब्रेक करोगे फिर भी आंसर आने का चांस है, इसलिए हम कोशिश करते हैं आंसर आ जाए, ठीक। साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 1, ठीक। अब इसको जरा देखो, ये फार्मूला अप्लाई करो, देखो क्यों होगा ना जी, तब ना 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, सॉरी बार बार स्क्वायर बोल दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू। ये फार्मूला अप्लाई करो, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला ए स्क्वायर, यानी इसकी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 तो पहले था साइन 4x, देखो ना स्क्वायर है ना, पहले ए प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। पहले a प्लस बी, तो 2 पहले से था, 2 तो ब्रैकेट में छोड़ दो, और a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और साइन स्क्वायर एक्स, ओ सर हाँ चलो देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी यानी ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, अब बी की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या है इंटू, इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन 4x प्लस कॉस 4x, ठीक, कॉस 4x और माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? और देखो ब्रैकेट बंद कर दो, और -3 साइन 4x प्लस कॉस 4x और लास्ट में प्लस 1, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो 1 हो गया, आपको ये बात पता है, ठीक। अब क्या कर देते हैं, देखो ये 1 हो गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस कॉस 4x, यही ना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इस 2 से, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये माइनस 3 साइन 4x प्लस कॉस 4x और प्लस 1 है। अब देखो 3 साइन 4x प्लस कॉस 4x और 2 साइन 4x प्लस कॉस x माइनस है, तो 3 में से 2 गया तो कितना हुआ? माइनस साइन 4x प्लस कॉस 4x, ठीक, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये लास्ट में जो प्लस 1 है तो प्लस 1 बच गया। अब क्या करते रहे हम लोग, इसमें से माइनस निकाल रहे हैं, इस दोनों में से, इसमें से और इसमें से माइनस निकाल लो। अगर माइनस निकालोगे तो यहाँ से इसको लिख दो, साइन 4 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, सॉरी माइनस निकाल लीजिए तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस दोनों में से निकाल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और लास्ट में प्लस 1 है। अब जरा गौर करो, यहाँ से ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी, फिर आ रहा है ए स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी, बी का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये फार्मूला आपको बन जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 लास्ट में है। आपको ये भी पता है, ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, तो ये आप ले लो, ये 1 हो गया, तो फिर आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1, ये 1 है और 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 कितना हो? -1, और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1 प्लस 1 कितना? 0। यही तो RHS प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड। गौर करो यहाँ पे, यही सवाल ना था, देखो यही सवाल था, गौर करो। 2 साइन 6 पावर 6x प्लस कॉस 6x माइनस 3 साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 प्रूफ करना था। पहला काम क्या कर दिए, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में लिखे, क्यू के ब्रेक कर दिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही पुट किए, आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिखा है, फिर ये वैल्यू 1 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर दिया। आगे आप देख सकते हैं, फिर आगे भी कुछ सवाल आप बनाइए तो ज़्यादा अनुभव आपको होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं एक, ठीक, एक सवाल और लिखो। अच्छा चलो, चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ 10x प्लस sec x इक्वल टू 1/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x कॉस x और क्या कॉट x। आपको इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इफ tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1.5 दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x कॉस x और tan x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बोलेगा सर इसकी कैसे वैल्यू फाइंड करना है? हमें तो एक रिलेशन दिया हुआ है, इससे पहला आपके क्या फोकस होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए कि इससे आपको एक वैल्यू मिल जाए, या तो tan की वैल्यू मिल जाए या तो सेक की वैल्यू मिल जाए। तो थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं इसका। हम क्या करते हैं, दुनिया में कोई भी सवाल आपका रहे, दुनिया में अगर कोई भी सवाल रहे तो आपको पहला टारगेट ये याद रखना है कि 2 चीज़ करना है, गिवन क्या दिया हुआ है और गिवन को यूज कैसे करना है। जो चीज़ गिवन डेटा रहता है उसका यूज करना सीख जाओगे, 90% सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो हमें सवाल क्या दिया हुआ है, सेक tan थीटा गिवन दैट
10x प्लस सेक एक्स इक्वल टू 1.5। ठीक, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेक एक्स प्लस 10x, प्लस में तो कोई लिखने की दिक्कत नहीं है। और इस देखो, इसको ब्रेक करोगे आप डेसिमल का, अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा 10, और 10 अगर ये हो गया तो इसको क्या होगा 5 3 जा 10, अब 5 2 जा कितना 10, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा आपको 3/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई परेशानी की बात नहीं। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, ये तो आप जानते हैं। अगर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हो। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी सेक एक्स माइनस 10x, और ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सेक एक्स प्लस 10x इजकल टू 1। सेक एक्स प्लस 10x दिया हुआ है तो सेक एक्स माइनस 10x क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस 10x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। कोई दिक्कत, सेक एक्स प्लस 10x, तो यहां से क्या हो जाएगा आपको सेक एक्स माइनस 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो आपके पास सेक एक्स प्लस 10x का वैल्यू दिया हो कितना 3/2, तो ये पलट जाएगा ना, ये अप 1/3/2 हो जाएगा ना, तो 2/3 हो जाएगा। ये फील आ रहा है कैसे, ये किसको इक्वेशन सेकंड मान लो। देखो यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू 3/2 दिया हुआ, तो सेक एक्स माइनस 10x की वैल्यू कितना होगा 2/3, क्यों 1/सेक एक्स प्लस 10x है ना, तो नंबर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने आपको आता है, इसको सोल्व करने आता है, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, किससे, एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं। आप 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे तो आपको वही यूज कर देते, को सेक एक्स प्लस 10x इजकल टू 3/2 और सेक एक्स माइनस 10x इजकल टू 2/3, और एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो 10x कैंसिल, क्योंकि सम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स इजकल टू 3/2 प्लस 2/3, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स इजकल टू वैल्यू हो जाएगा आपको 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, कोई दिक्कत, ये 2 सेक एक्स है तो 2 डिवाइड में लिख दें, तो वैल्यू हो जाएगा सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 9 4 13 अपॉन 12। पहला वैल्यू तो ऑलरेडी हमको मिल गया, सेक एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, अच्छा सेक नहीं पूछ रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स और कॉट एक्स, ठीक, तो सेक मिल गया तो कॉस कितना हो जाएगा, आप पाइथागोरस जानते हो, पाइथागोरस अगर आप जानते हो तो देखो आपको पता होता है क्या, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल अगर थीटा है यानी एक्स है, तो ये सेक क्या होता है, सेक का वैल्यू आपको पता है ना, सेक का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का वैल्यू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस है तो ये आप पाइथागोरस जानते हो, पाइथागोरस से हाइपोटेनस 13 है, ये 12 है, तो ये हो जाता है 5, आपको आधार है पता है ना आपको, पी स्क्वायर, ये हो गया पी, ये हो गया एच और ये हो गया बी। आप देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 12 13 5 में पाइथागोरस थ्योरम का एक रिलेशन आता है, 12 13 5 है ना, 3 4 5 ऐसे करके आपको रिलेशन आता है पाइथागोरस। 12 12 144 प्लस 5 25 कितना हुआ 144 प्लस 25 कितना होता है 169 होता है, 169 होता है, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। ये आप रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो पी बी एच आ गया, हमें पूछ क्या रहा है, गौर करो यार, यहाँ से हमें पूछ क्या रहा है, यहाँ से वो पूछ क्या रहा है साइन कॉस कॉट, साइन कॉस कॉट, तो यहाँ से निकाल लो, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी
साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, और कॉट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद है कि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको तीनों रिलेशन पता है। पी कितना है आपको, देखो 12 अपॉन 13, कॉस बी की वैल्यू कितना है, बेस अपॉन 5 अपॉन 13, और ये होता है 5 अपॉन 12। यही 3 आंसर तो पूछ रहा था आपसे, 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। यहां तक किसी को दिक्कत? देखो यही सवाल है, यही सवाल आपसे पूछ रहा था। एक बार और आप देख लो ताकि आपको अनुभव हो जाए कि होता क्या है इसमें। ठीक, नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है? ठीक, अगर मज़ा आ रहा है तो बढ़िया बात है, आप इस सवाल को बार बार बनाइएगा ताकि आपको अनुभव हो जाएगा सवाल कहता क्या है। ठीक, एक और सवाल देखते हैं तो ज़्यादा अनुभव। बोले सर अभी तक तो कंपाउंड एंगल का सवाल, बोले सर आप कंपाउंड एंगल पढ़ाए हैं, कंपाउंड एंगल का सवाल अभी तक नहीं बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग सवाल शुरुआत किए हैं तो आपको हर सवाल आपको धीरे धीरे बनेगा। ठीक, इसलिए आप बेसिक सवाल पहले क्लियर हो, उसके बाद हम लोग कंपाउंड एंगल के सवाल आएंगे। अभी तक तो आपको हम सिखाए ही नहीं कि साइन 390 की वैल्यू कितनी होगा, कितना होगा, साइन 720 का वैल्यू कितना होगा, ये सब आपको अभी नहीं बताए हैं। तो हम धीरे धीरे सवाल लेके आ रहे हैं ताकि आपको अनुभव हो जाए। ठीक, नेक्स्ट सवाल हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन ठीक, नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। प्रूव दैट tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री इजकल टू 1। कितना बार पूछा गया है? दुनिया के हर कंपटीशन में ये सवाल पूछता है, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका जो भी 12th बेस एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये बहुत फेमस सवाल है। बोले सर ये इतना लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है, ये 1 मिनट में आप सॉल्व कीजिएगा। आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ओरल टिक कर सकते हैं, आपको इतना हो जाएगा। और कितना बार पूछा गया, आपके सेमेस्टर के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको जरूर देखते हैं। कभी भी सवाल आपको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आपको क्या होता है, LHS से ज़्यादा सॉल्व करते हैं ताकि आपको अनुभव हो जाए। ठीक, तो एक सवाल देखते हैं। इसको LHS क्या है हमारे पास, ठीक, हाँ LHS क्या है हमारे पास, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। ठीक, अब देखो हम एक रिलेशन आपको बताए थे, क्या एक रिलेशन बताए थे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। आप इसके मास्टर होंगे। दूसरा रिलेशन आपको क्या बताए थे, दूसरा रिलेशन बताया था कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है। बार बार बता रहे हैं आपको, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा सवाल में। ट्रिग्नोमेट्री बेस है, बिना ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस आप तो नहीं पढ़ पाइएगा, और जो पढ़ रहा होगा अधूरा कैलकुलस पढ़ रहा होगा, इतना आप मान लीजिएगा। ठीक, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, जो भी कैलकुलस पढ़ा है और उसको लगता है कि हम बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ाई ही बेकार है। मुश्किल है पढ़ना बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलस, और जो पढ़ लिया है समझो वो वीर है ना। ठीक, तो हम इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री, उसका tan 2 डिग्री है ना, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 45 पे रुक जाओ। ठीक, उसके बाद क्या, डॉट 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 जाओ, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ठीक, ये tan 89 डिग्री है। अब जा गौर को, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो हम इसको जरा यूज करते हैं। अब जरा गौर करो, 89 को क्या लिख सकते हो, tan 89 को आप क्या लिख सकते हो, tan
90 माइनस 1 लिख सकते हो। tan 90 माइनस 1 है तो 89। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा यानी cot 1 डिग्री। फिर आ रहा है cot 1 डिग्री। आपको बार बार हम बोले सर आप फार्मूला बहुत बताते हैं, क्योंकि फार्मूला इसलिए बताते हैं कि बिना फार्मूला का आप ट्रिग्नोमेट्री बना ही नहीं सकते हैं, तो हम आपको रिमाइंड कराते रहते हैं कि किस किस फार्मूला का सवाल में हम लोग यूज करते हैं। अब जब इस सवाल को बना लीजिएगा, समझ जाइएगा, तो 1 मिनट ओरल देख के आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 45 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ये tan 89 क्या हो जाएगा? देखो tan 89 हो जाएगा कितना? cot 1 डिग्री। सिमिलरली tan 88 क्या हो जाएगा? 88 cot 2 डिग्री। देखो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है ना। और tan 87 क्या हो जाएगा? डॉट 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 tan 87 क्या हो जाएगा? cot 3 डिग्री, cot 3 डिग्री। अब यहाँ से आपको थोड़ा दिख गया क्या होगा? क्या देखो क्या दिख गया होगा? cot 1 डिग्री और tan 1 डिग्री कितना होता है? 1, क्योंकि पढ़ाएं अभी जस्ट। देखो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। तो tan 1 डिग्री या cot डिग्री 1 क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। उसके बाद tan 2 डिग्री और tan cot 2 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली आपको क्या हो जाएगा? ये cot 3 डिग्री और tan 3 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली आपको ये क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री कितना होता है? 1। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट 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 इंटू 1। लास्ट 1 ही ना मिलेगा, सभी 1 मिल रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। RHS प्रूव्ड। अभी तक जितना भी सवाल आप बना रहे होंगे वो सभी आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो लेके आएंगे कंपाउंड एंगल बेस्ड, और किसी भी एंगल को सवाल जैसे आपको अभी जस्ट बताएं कि नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे, है ना, सवाल कैसे बनाते हैं। ज़्यादा गौर करो। जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे सोचो, जैसे साइन है ना, 720 डिग्री के वैल्यू कितना होता है? आपको पता ही नहीं है, निकालने का भी नहीं सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कितना 330 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? पता ही नहीं है। साइन 240, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, 240 की वैल्यू क्या होगा? आपको पता ही नहीं है। इस सभी का वैल्यू आपको हम सिखाने आ जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।